स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। आए वे सभी को आपके अधीन करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हो, और हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर लम्हा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे जीवन के द्वारे हमारे उठना बैठना सहना चलना सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले, ऐसा होने दे। आपका वचन हमारा जीवन में जड़ पकड़े, ऐसा होने दे पिता। फाउंडेशन को स्थापित कर। धन्यवाद करते हुए हम सभी को आपके अधीन करता हूँ। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हर एक के जीवन में पूरा हो। परमेश्वर, आपने जो शब्द, जो पावर आपने हमारे मुख में डाल के रखा है, जो सामर्थ्य आपने हमें दिया है, उसका सही उपयोग करने के लिए हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। इस वक्त सारी बातों को आपके अधीन करता हूँ। पवित्र आत्मा उन सारी बातों को हमारे बुद्धि में लाइए। इस वक्त जो आप प्रचार करना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज निकल कर आए और सही मैसेज हमारे हृदय को छूने वाला, बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का वचन, जीवित वचन यहाँ पर कार्य करें। सभी को आपके अधीन करते हुए पिता, आइए पवित्र आत्मा मुझे लीड कीजिए। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। मेरी सहायता और मदद कीजिए। सुनने वाले, बोलने वाले सभी का मदद करते हुए हमें चलाइए। सब कुछ आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वही टॉपिक में हम चल रहे हैं, द टंग, द वर्ड्स ऑफ योर माउथ, द पावर ऑफ द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। जो आपके मुख से निकलने वाले सामर्थ्य के विषय में आज हम बात करेंगे और गहराई में जाएंगे। और ये विषय ऐसा है, जितना हम सुनेंगे उतना ही कम है। आमीन। और ये जीवन का विषय है। जीवन हमारे शब्दों के ऊपर निर्भर है, और वो शब्द कैसे वापरना है, कैसे उसको लेके चलना है, और सामर्थ्य को कैसे कार्य में डालना है, ये हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सबसे पहले हम मत्ती को पढ़ेंगे। मत्ती 12:35 से 37 तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 12वें अध्याय का 35 से लेकर 37 तक का वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। रीड। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, but an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your own words you will be justified, and by your own words you will be condemned. Amen. Amen. Praise the Lord. Church, praise the Lord. Hallelujah. The word says, the good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and our evil man out of evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Praise the Lord. आइए इन वचनों के आधार पर हम कुछ बातें सीखें। आपके मुख में सामर्थ्य है। आमीन। उस सामर्थ्य को किस तरह से इस्तेमाल करना है हमारे जीवन के प्रति और हमारे जीवन के द्वारे, और जिसलिए परमेश्वर ने हमें इन शब्द को दोधारी तलवार की तरह, इस शब्द को किस तरह से वापरना है, हमको वचन सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, गुड मैन
out of his heart, out of his heart the treasure, हिंदी में पढ़ेंगे उसको, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, भला मनुष्य क्यों लिखा है यहाँ पर? गुड मैन। हु इज दिस गुड मैन? भला मनुष्य कौन है? किसके विषय में कह रहा है भला मनुष्य? गुड मैन। कौन है वो गुड? हु इज दैट गुड? क्या ये दुनिया में जितने भी बुरे और अच्छे लोग हैं, कैसे पहचाना जाता है उनको? बुरे लोग अच्छे लोग कैसे पहचाना जाता है? उसके शब्द से, जो उसके अंदर है उसके मुंह से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर परमेश्वर विश्वासियों के बारे में कह रहा है। ये तो चलो अविश्वासी है, वो लोगों को वो खुदा पता नहीं है, लाइफ मालूम नहीं कैसे भी जिए जा रहे हैं, लेकिन विश्वासियों को चुन लिया अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए। किस लिए विश्वासी को चुना प्रभु ने? कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए उनका यस यस रहे, उनका नो नो रहे, उसके बीच में अगर और मगर ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी बाइबल में हमने परमेश्वर के पास अगर और मगर शब्द नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं चांद को इस दिशा में भेज दूँ तो नहीं, इस दिशा में भेजो, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा परमेश्वर ने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया, जो बोल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर चीज़ों को जो बनाया है शब्द से बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मतलब मुख से निकलने वाले जो शब्द है, हमसे बेहतर परमेश्वर जानता है कि जो मुख से निकलता है जो शब्द होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को पता है मेरे मुख से जो भी निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, और मेरे संतान भी पॉजिटिव बोले। उनके सामने नेगेटिव, व्हाट यू से, नेगेटिव नकारात्मक जो है, और पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक है। ओके, प्रेज़ गॉड। तो ये जो शब्द है आपके मुख से निकलता है, तो आप उसको कैसे निकालते हैं, कैसे निकालना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में निकालना चाहिए, ये हमको जानना है। प्रोवर्ब चैप्टर 18 verse 21, Proverbs chapter 18:21। हाँ, नीति वचन की किताब का 18वें अध्याय का 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, रीड। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. हाँ, क्या है? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Hello church, praise the Lord. कितने लोग जो अपने आप को शापित करते हैं, कोसते हैं, क्या आपको लगता है कि वो शब्द आपके जीवन में काम नहीं करेगा? हाँ, काम करता है। क्या करता है? मैं किस काम का नहीं हूँ, मुझसे काम नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे चला नहीं जाता। ये जो नेगेटिव वर्ड्स अब आप यूज़ कर रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन वो वर्ड्स आपके लिए काम करेगा और आपके ऊपर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है जो इसको चलाना जानता है वो उसका फल को पाएगा। तो विश्वासी लोग जानना है कि आपके शब्द में
पावर है तो उस पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। आइए मार्क चैप्टर 11:23 में चलते हैं। हाँ, मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। ये बहुत बार हम पढ़ते हैं और बहुत ये वर्ड कॉमन है, हम इसके ऊपर मनन करेंगे। क्या लिखा है? रीड इन इंग्लिश। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. हाँ, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। For assuredly I say to you, whoever, क्या लिखा है उसमें हिंदी में? Whosoever, जो कोई, एक मिनट सुनिए, जो कोई मतलब उसमें लिखा है क्या? प्रॉफिट, पास्टर, लीडर, मदर, फादर, ऐसा है क्या लिखा है? सब लोग एक साथ में बोलो, जो कोई का मतलब हर कोई, मैं भी, आप भी, हर कोई क्या कह सकता है? क्या बोल सकता है? हर कोई। पढ़िए हिंदी में। इस पहाड़ से कहे, हाँ, हर कोई भी चाहे तो इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, हाँ, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे लेकिन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वो होगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हाँ, कितने लोग ये बात को समझ रहे हैं? ज़रा, मैंने कई बार ये वचनों को बोला है, मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के संतानों से परमेश्वर कह रहा है कि तुमको परमेश्वर की तरह ही रहना है, सहना है, बोलना है, करना है, उसी के अंदाज में तुमको चलना है। वर्ष थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वर्ष 20-21 में लिखा है, पढ़िए। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। रीड इंग्लिश। And Peter remembering said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Have God. ना कंफ्यूज मत, उधर ट्रांसलेशन ऐसा, हैव फेथ इन गॉड, लेकिन उसमें असली ट्रांसलेशन में क्या है? हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। गॉड काइंड ऑफ फेथ। मुझे आपसे पूछना है, जब आपका और मेरा उद्धार हुआ तो परमेश्वर ने किसका आत्मा दिया? परमेश्वर का आत्मा हमें दिया और उसके द्वारा हमने जन्म पाया। क्या परमेश्वर विश्वास देना भूल गया? किसका विश्वास है आपके पास? हमको किसका विश्वास दिया गया है? परमेश्वर का विश्वास। पवित्र आत्मा का गिफ्ट है ये, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर है। तो किसके जैसा बोलेंगे फिर आप? परमेश्वर के जैसा। किसका विश्वास है? परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के जैसा ही बोलेंगे तो ही काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम हिब्रू 4:12 में आएंगे। समस्या किधर है विश्वासियों में, हम देख लेंगे। हिब्रू का रास पत्र 4:2 पढ़ना, लेकिन हम 1 से 3 पढ़ेंगे और 2 पे फोकस करेंगे ताकि आप इस बात को समझ सकें। हाँ हाँ, पढ़िए। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 1 से 3 तक का वचन, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है
उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Where are you going? 2, 1 to 3, 4. Read it. 1 to 3, read. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. For they who have believed do enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Amen. Praise the Lord. यहाँ पर जुना करार और नया करार के विषय में बात कर रहा है। जुना करार में जो मोसेस के द्वारा लोगों को लेकर के आया, वो परमेश्वर के रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। लिखो, फर्स्ट पढ़िए हिंदी में, वर्स 1। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आगे जाओ, सेकंड में जाओ। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। उधर अंडरलाइन करो, सुने हुए वचन से उनका कुछ लाभ ना हुआ। आगे। सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इंग्लिश में लिखा है, द वर्ड विच दे हर्ड डिड नॉट प्रॉफिट देम, नॉट बीइंग मिक्स्ड विथ फेथ इन दोज हु हर्ड इट। हमारी तरह हमारा जनरेशन में जो गॉस्पेल प्रचार किया गया, उनको भी मोसेस के द्वारा गॉस्पेल प्रचार किया गया, वो प्रॉमिस लैंड में एंट्री करने में फेल हो गए। समझे? किधर फेल हो गए? परमेश्वर के बताए हुए जगह पे जाना था, जो परमेश्वर ने उनको आशीर्वादित किया था, प्रॉमिस किया था, वो मोसेस के द्वारा जो जनरेशन चला, वो फेल हो गए। वैसे ही हमको भी प्रचार किया गया, लेकिन हम पास हो गए। कितने लोग ने सुना? क्या फ़र्क है उसमें? यहाँ पर दिखाता है क्या फ़र्क है, क्या उन्होंने नहीं किया और क्या हमको करना है। कलीसिया क्या करने में चूकती है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। हम बहुत से टाइम फेथ को मिक्स नहीं करते हमारे वर्ड के साथ, नहीं कि गॉड के वर्ड को लेकर मिक्स नहीं करते, ऐसी सूखा बोल देते हैं। सूखा बोलने से कुछ भी पैदा नहीं होने वाला है, कुछ भी जनरेट नहीं होने वाला है, कुछ भी हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस नहीं होने वाला है। अभी हम मैथ्यू में पढ़ा था, अच्छा मनुष्य के हृदय के भंडार में क्या है? अच्छा क्या है? अच्छा क्या होना चाहिए? अच्छा प्रभु का वचन होना चाहिए। आपके ट्रेजर में, आपके फाउंडेशन में, उसके अंदर अगर वचन है, तो वो वचन क्या होगा? आपके भंडार से मिक्स हो करके बाहर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन को मिक्स करके अपना बना के उसको पेश करेंगे, अपना बना के, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी आपका वचन हो गया। आपका शब्द परमेश्वर का वचन नहीं हो गया, परमेश्वर का वचन आपका वचन हो गया और आपका शब्द हो गया।
और आपके मुख से निकला तो वो रिजल्ट लाएगा। आमीन। मार्क चैप्टर 11 को जाते हैं। मार्क चैप्टर 11 में लिखा है whatever you say, whatever, whatever you say, it will be done because of your faith. Hallelujah. क्या मुश्किल हो रहा है, क्या नहीं समझते हम, विश्वासी क्या मिस्टेक करते हैं। हालेलुया। सुक्का सुक्का बोल देंगे और आपके अंदर फाउंडेशन नहीं है, आपके अंदर वचन नहीं है और आप सूखा सूखा बोलेंगे तो आपके मुख से आ रहा है, हृदय से नहीं आ रहा है। अभी आपको उदाहरण देता हूँ, हमारा उद्धार कैसा हुआ उसी तरह हर बात भी होता है। रोम का राजपत्र 10:9-10, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। रोम का राजपत्र 10:9 और 10 में लिखा है, हृदय का और मुंह का कनेक्शन बताया है। पढ़िए उस कनेक्शन को। हाँ पढ़िए। रोमियो की किताब का 10वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कितने लोग सुन रहे हैं? If you confess with your mouth that the Lord Jesus is, where's the chapter? 9:9:9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आपके हृदय से, हृदय के अंदर से बात आत्मा को छू के मिक्स होके नहीं आता है तो वो रिजल्ट नहीं ला सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा उद्धार कैसा हुआ? किसी ने बोला यीशु बोलो और हमने यीशु बोला, इसलिए उद्धार हुआ। हम उसको बोलते हैं जो भी बोलना है दिल से बोलो। जब वो दिल से बोलता है, सच्चाई से बोलता है, फिर उसका उद्धार होता है। विश्वास करता है कि हाँ मेरे लिए यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मेरे गुनाह गलतियों को क्षमा करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरा मंदिर खाली है, मेरा मन आपका मंदिर है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। हम सभी ने उद्धार इस तरह से पाया, हमने दिल से प्रभु को पुकारा और मुंह से कहा कि हाँ। प्रूफ क्या है? आपने दिल से बोला हुआ प्रूफ आपके मुंह से जैसा निकलता है, उस वजन के तरह निकलता है, उस वजन से निकलता है तो समझ में आता है कि दिल से बोल रहा है। कितने लोगों को समझ में आता है? आदमी मुंह से बोलता है और दिल से बोलता है तो समझ में आता है। बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि ये आवाज़ दिल से आई क्या मुंह से आई। मुंह से आई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आत्मिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रिजल्ट चाहिए, विश्वासियों को रिजल्ट चाहिए। विश्वासी लोग दमदार लोग हैं और विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने उनके तलवार को धार लगाया है, और वो दो-धारी तलवार आपके मुख से जब निकलता है तो वो रिजल्ट लाता है, शैतान के कार्यों को नाश करता है, और जिस काम के लिए आप वो शब्द को भेज रहे वो शब्द खाली नहीं लौटेगा, वो रिजल्ट लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके मुख में जो पावर है उसको आप सही दिशा दिखाओ, सही दिशा में ले जाओ। और आपको बोलना है तो खाली मत बोलिए, पहले वचन को पढ़ लीजिए, वचन को अपने भंडार में भर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? विश्वास को
खाली करना है, विश्वास को कमज़ोर करना है, तो क्या करना होगा? क्या करते हैं हम लोग? गलत चीज़ों को कान लगाते हैं, जो विश्वास को ख़त्म करता है, कमज़ोर करता है और नहीं के बराबर करता है। गलत चीज़। विश्वासियों को किस प्रकार के माहौल में रहना चाहिए? किस प्रकार के माहौल में विश्वासी रहना चाहिए? तो विश्वास में बना रहेगा, विश्वास में बढ़ेगा। तो कोई कैसा माहौल होना चाहिए? बोलिए ना, कैसा माहौल होना चाहिए? आपके आसपास में, आपके कानों में क्या बातें गूंजना चाहिए? जो विश्वास का वचन होता है, वचन जो आपको प्रोत्साहन करता है, वचन आपको परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद दिलाता है, उसको आप मनन करेंगे तो वचन आपके अंदर, आपके कानों में, आपके बुद्धि में, आपके ज़बान में खड़क रहेगा, एकदम खड़क। और फिर आप शैतान की कोई भी बात को रिसीव करने में आप कैंसिल करते हो। अगर आप आपके मुंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ मालूम है, ऐसा नहीं चलेगा। आइए आइज़ाया खोलेंगे, उसमें हम उसके ऊपर मनन करेंगे। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। हाँ, यशायाह की किताब का 54वें अध्याय का 17वां वचन, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाव होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। Amen. Read in English. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Hallelujah. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment. वो लाइन है क्या हिंदी में? Every tongue. पढ़िए, पहला लाइन से पढ़िए, पकड़ेंगे कहाँ पर है वो हिंदी शब्द। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू मुद्दई होकर नालिश करे का मतलब व्हाट इज द वर्ड? जज करे। हाँ? जज बनकर न्याय करे। मतलब यहाँ पे लिखा है टंग्स, जो उठता है आपके विरोध, जो शब्द उठता है, गलत शब्द उठता है, तो आप उसको खामोशी से सहने लेंगे, उसको रिटेलिएट करेंगे, आप उसको कंडेम करेंगे। क्या करेंगे? कंडेम। क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? कैंसल। कैंसल मतलब कंडेम। उसको जो शब्द आ रहा है आप बोलेंगे मैं नहीं लूँगा इसको। I reject, I renounce in the name of Jesus. This is not mine. I renounce it in Jesus' name. ये मेरा नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार में मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे परमेश्वर ने बहुतायत से आशीर्वाद किया है, मैं इसे खारिज करता हूँ यीशु के नाम से। ओके, हमारा एटीट्यूड क्या मालूम है? प्रभु कर देगा, प्रभु संभाल लेगा। विश्वासी है ना मैं, प्रभु संभाल लेगा। नहीं, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य आपके मुख में डाला है, आपके बस में डाला है, आपके हाथ में डाला है। जो करने के लिए प्रभु कहता है वो हमें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर के आपके मुंह से निकलने वाले तलवार शैतान के हर एक शब्द को काट डालेगा। मालूम है, आपके शब्द मार सकता है। किसको मारना है? शैतान जो आपके विरुद्ध शब्द भेज रहा है, उस शब्द को मारो। आमीन नहीं? आमीन बोलो। तो मतलब एग्री हो गए आप मेरे साथ में, फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अभी सवाल ये है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं का मतलब वचन को स्टोर करने वाला, वचन के ऊपर फाउंडेशन बनाने वाला, मेरे हृदय में, मेरे मुख में, मेरे बुद्धि में क्या करना है? परमेश्वर के वचन को भरना है। कितने लोगों को मालूम है आपका बुद्धि का उद्धार नहीं हुआ है? आपका उद्धार हुआ है, आपका बुद्धि का उद्धार नहीं हुआ है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसको साफ करना है, इसको उद्धार दिलाना है, तो इसको क्या करना है? वचन से भरना है। जो आपको गिराता है, कमज़ोर करता है। देखिए, जब शब्द आपके मुंह से निकलता है ना, शब्द निकलता है ना, तो आपकी बुद्धि में पहले कुछ फॉर्म हो गया रहता है, कुछ जमा हुआ रहता है। उसके अनुसार फिर बुद्धि बोलता है अभी ऐसा बोल, अभी ऐसा बोल। अभी आपके आत्मा में परमेश्वर का बुद्धि है। क्या है? आपको जो आत्मा प्रभु ने दिया उसमें परमेश्वर का बुद्धि है। वो जब बुद्धि बोलेगा ना ऐसा बोल, तो अंदर से क्या बोलता है? नहीं, ये वचन के खिलाफ है। जो अभी वचन है, अभी ये बोल। फिर आपके मुंह से क्या निकलता है? वचन से मिक्स होगा शब्द बार, हेल्दी शब्द, जिसमें हीलिंग, डिलीवरेंस, शांति, उन्नति, तरक्की, बरकत, ये सब निकलेगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु ने हमको प्रॉमिस किया है। 3 जॉन वर्स 2, 1, 2, 3 जॉन एक ही चैप्टर है, और 3 जॉन वर्स 2 में लिखा है। पढ़े? हाँ पढ़िए। तीसरे यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का हाँ, दूसरा वचन। हाँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ मैन, ये आपको प्रॉमिस किया हुआ है, तो उसको आपको बोलना है। क्या प्रॉमिस किया? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be health just as your soul prospereth. Praise the Lord. हेलो चर्च, क्या कन्फेस करेंगे आप? इसको आप अपना प्रार्थना बना लो। हाँ, क्या बनाएंगे आप? मैं, हिंदी में पढ़िए। मेरी यह प्रार्थना है, हाँ, कि जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, हाँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। भला चंगा रहूं और उन्नति करता रहूँगा। मेरा उन्नति रुक नहीं सकता। मैं भला चंगा रहने के लिए मुझे प्रभु ने चुना है। ये ऐसे शब्द आप बाहर फेंकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर थोड़ा आवाज़ भी किया तो शरीर को बोलेंगे आप आशीर्वादित हैं। हे मेरे बुद्धि, हे मेरे मन, हे मेरे पाँव, हे, जब दर्द होता है, तकलीफ होता है, उस तकलीफ से आप बात करो। आइए मार्क चैप्टर 11, 23। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। हाँ, read it quickly. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he has whatever he says. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति पहाड़ से कह रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? एक व्यक्ति किससे कह रहा है? पहाड़ से कह रहा है। जब आप प्रार्थना करते तो किससे कहते हो? हे मेरे प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे आशीर्वादित कर, मुझे भला रख, खुश रख। हालेलुया। यहाँ पर एक पहाड़ है, एक मुसीबत है, एक समस्या है। आप उस समस्या से बोल रहे हो।
प्रभु से नहीं बोल रहे हैं आप, किससे बोल रहे हैं आप? उस पहाड़ तुम्हारे रास्ते में आया है, वो पहाड़ अड़खल है, वो पहाड़ आप पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि आपके रास्ते से वो पहाड़ हट जाए। तो बाइबल कहता है बोल उस पहाड़ से, प्रभु से मत बोल, प्रभु मेरे लिए पहाड़ को हटा देना प्लीज। प्रभु तो कितना अच्छा है, तो अच्छा प्रभु है, बहुत अच्छा प्रभु है। प्रभु ठेंगा देगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो सामर्थ्य, वो अधिकार तुम्हारे बस में डाला है। तुमको करना है, तुमको उस पहाड़ से कहना है, तुमको उस पहाड़ से कहना है दर्द निकल जा मेरे शरीर से। उस दर्द से बात कीजिए, उस बीमारी से बात कीजिए, गो आउट, गो इन जीसस नेम। तो परमेश्वर ने वो सामर्थ्य तुम्हारे मुख में डाला है, वो शब्द डालिए, उस बीमारी को मार डालिए। कैंसर डाई इन द नेम ऑफ जीसस, वो मर जाएगा। अगर आपको फेथ है, आपको मालूम है आपके अंदर पावर दिया है, और आप उस पावर से बोलिए उसको, आउट यू गो नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक पहाड़ को उदाहरण दे रहा है शिष्यों से। यहाँ पर यीशु मसीह थोड़ा देर पहले रात को एक सीन क्रिएट किया था। ये बोलने से पहले यीशु मसीह ने एक अंजीर के झाड़ को निशाना बनाया। मैं आपको बोल दूं, हर चीज़ जो परमेश्वर ने शब्द से बनाया है वो सुनता भी है और वो बोलता भी है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता है झाड़ बोलता है? झाड़ बोलता है, चिड़िया विड़िया बोलता है ना, झाड़ बोलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलता जैसा आप मैं बोलते हैं, लेकिन झाड़ का भी भाषा है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वो झाड़ के पास गया, क्या था वहाँ पर? सबको मालूम है फ्रेज क्या है, क्या था वहाँ पर? यीशु मसीह को पता था सीज़न का टाइम नहीं है। कैसा पता चलता सीज़न का टाइम है या नहीं है? कैसा पता चलता? मौसम के ऊपर। तो जब सीज़न नहीं होता है तो झाड़ के पत्ते मुरझ जाते हैं, सब पत्ते सब गिर जाता है, टकला हो जाता है। जब सीज़न आता है तो हरा भरा होने को लगता है। हेलो चर्च, ये झाड़ ने यीशु मसीह को धोखा दिया। दूर से बोला हरा भरा है, फल आके देख, फल शायद मिलेगा। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। दूर से देखा तो हरा भरा है, तो शायद ये झाड़ में फल मिलेगा। मिला क्या? नहीं मिला। यानी कि तू मुझे धोखा दिया, हरा भरा होके धोखा दिया कि अंदर कुछ है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो धोखा देने वाला झाड़ है। आज के बाद तेरा फल कोई खाएगा नहीं। एक चीज़ में दो निशाना यीशु मसीह ने वहाँ पे साधा। एक तो शिष्यों को दिखाना था पावर क्या होता है, दूसरा वो झाड़ ने डिंग डांग किया, नाटक करता है, हरा हरा भरा, सीज़न नहीं है तो पत्ते गिर जाना चाहिए। हाँ, तो मुरझ के पत्ता हरा भरा, यानी कि ढोंगी जीवन हम लोग जीते हैं। बहुत से टाइम में बाहर से अपना जीवन ऐसा दिखाते हैं कि हरा भरा है कि नहीं? कड़क स्त्री, कड़क, सब कुछ कड़क, लेकिन जेब में कुछ नहीं है। और बिल्डिंग खरीदने को जाए, इस बिल्डिंग का कीमत बोल क्या है? अरे जेब में एक पैसा ही क्या? किसको पता नहीं, उसको मालूम है कुछ नहीं है, लेकिन सामने बात कर रहे हैं बहुत, है ना? ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत सीरियस स्थिति से झाड़ ने यीशु से बात किया कि नज़दीक आ, शायद तुझे कुछ मिल जाए। हेलो, हरा भरा जीवन, लेकिन यीशु को पता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, उनको बता दिया झाड़ ने ऐसा दिशा, ऐसा जो ढोंगी जीवन जो लोग जीते हैं उनका दिशा ऐसा होता है। एक्स चैप्टर में अगर हम देखेंगे, एक्स चैप्टर 5, एनाना एंड सफीरा का स्टोरी है।
Acts chapter 5. हाँ, just a minute. हाँ, Acts chapter 5. हाँ, 1 से पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसका स्टोरी आपको पता चलेगा। हाँ, 5:1 ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए स्टोरी को आप पढ़िए। 1 ऑनवर्ड्स यू रीड। प्रेरित की किताब का 5वें अध्याय का पहले से वचन। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलेशिया पर हाँ, फुल और करो। सब बातों पर भय छा गया। भय छा गया। रीड इन इंग्लिश क्विकली, फास्ट। But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession, and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and kept back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. And the young man arose and wrapped him up, carried him out and buried him. Now it was about 3 years later when his wife came in, not knowing what had happened. And Peter answered her, tell me whether you sold the land for so much? She answered, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young man came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. आमेन। स्टोरी समझ में आया? कितने लोग ये स्टोरी समझ में आया? समझाता हूँ। उन दिनों में लोग अपने अपनी संपत्ति, अपने अपनी चीज़ों को बेचकर, या उनके पास पैसा है, जो भी कलीसिया को सपोर्ट करना होता था, वो लोग ला के देते थे। तो इनके पास अपना खुद का ज़मीन था, उन्होंने बेचकर कलीसिया में देने के लिए लाए। लेकिन उन्होंने पूरी पैसा लाया नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ उनके लिए रखकर उन्होंने लाकर ऐसा दिखाया कि हमने जो भी बेचा है सब कुछ हमने लाके आपको हम दे रहे हैं। तो पीटर कहता है, ये तुम्हारा ही था, तुम निर्णय ले सकते थे, आधा हम रखेंगे, आधा आपको दे देंगे। तो फिर तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला?
हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या दिखा रहे थे वो? अनन्यास सफीरा क्या दिखा रहे थे? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? हम सच्चे हैं, ईमानदार है, और जो भी हमने बेचा पाई पाई हम आपको लाके दे रहे हैं। अच्छा, ये सब उनके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि उन दिनों में बहुत से लोग कंपटीशन लगता था, इसने इतना दिया तो मैंने इतना देना चाहिए। अभी भी होता है चर्चेस में, दिखाते ना, कितना दिया? 1000, मैं 10,000। फिर कोई दूसरा और शाना निकला, 10 दिया, 1,00,000। क्योंकि घमंड, प्राइड, मैंने दिया सबसे ज़्यादा, पहला सीट मांगता है उसको कलीसिया में। पास्टर को फ़ोन किया कि पास्टर हाजिर होना मांगता है, ज़्यादा दिया ना, नाम है मेरा, वज़न है मेरा, वज़न देता ना पास्टर अपना मुट्ठी में, वज़न है मेरा। घमंड, छोटा घमंड, बड़ा घमंड, कोई भी रूप का घमंड, घमंड अगर आ गया तो आपके सामने घमंड खड्डा खोदते रहता है। जब तक आप गिरते नहीं, खड्डा खोदते रहता है, आप उस खड्डे में गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ये दोनों गिरे खड्डे में, सामने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला, औरत आदमी एग्री हो गए थे अपन से चर्च में जाने के बाद ना, एक जैसा बोलने का, कुछ भी चेंज नहीं होने का, है कि नहीं? कुछ भी चेंज 19-20 नहीं, एकदम एक्यूरेट बोलने का। अच्छा, पति साहब पहले गया, पहले खड्डे में गया, पत्नी को पता ही नहीं क्या हो गया। यहाँ पे एक उदाहरण जो सच्ची कहानी घड़ी वहाँ पर बता रहा है, क्योंकि चर्च में आप नहीं समझो कि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है। तुम दिल से कर सकते हो, सच्चाई से बोल सकते हो, भाई हमने ये लाया हमारी मर्जी से, हमारा बस में था, मुझे इतना देना है, मैं ये दे रहा हूँ, स्वीकार लेते। तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए ये अनन्यास सफीरा ने, अरे उनका ना लैंड बेचा, पता है क्या उन्होंने क्या किया? अरे पूरा पैसा दे दिया, कितना महान है, कितना अच्छा है, ऐसा सुनने को मिलना चाहिए ना। लेकिन इधर काला कांड किया दिल में, नहीं नहीं थोड़ा रख देने का, अब अपने को मांगता ना, काम आएगा। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत लोग बाहर से हरा भरा होते हैं, लेकिन वो पाखंडी ढोंगी होते हैं। यीशु मसीह मुंह पे बोलते तो ढोंगी है, पाखंडी है, कब्र है, जीता जागता कब्र है। क्या ऐसा जीवन हमें जीना है? नहीं, सच बोलना है, जो है आपके बस में वही करना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने झाड़ को भी कब्र में भेज दिया, अंजीर के झाड़ को शापित कर दिया, और रूट से, जड़ से वो क्या हो गया? जल गया, सूख गया। वो दिशा बता रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर शिष्यों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जुन्ना करार को समझाने वाले लोग, इसका उनका हालत ऐसा होने वाला है। तुम सीख जाओ, तुम ये देखो कि जुन्ना करार के लोग कहाँ हैं आज, जिसको परमेश्वर ने भेजा परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों के अंदर प्रभु का वचन लाने के लिए, लोगों के अंदर परमेश्वर का आदर सम्मान लाने के लिए। लेकिन क्या हो गया? ऊंच नीच तुम सिखा रहे हो, जात पात सिखा रहे हो, ऊंच नीच सिखा रहे हो, प्रभु का वचन साइड में हो गया। फिर यीशु मसीह आकर उसको ठीक करने के नया करार लेके आया, जुना करार के बदले नया करार लेके आया। नया करार में क्या है? वही है, उसको पॉलिश करके लेके आया। समझने लायक, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं होता, हमको समझ नहीं होती। जुना करार में अगर कुछ डिफरेंस रहा तो यह है कि परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, क्योंकि वो लोग समझदार नहीं थे। अगर आत्मा भी देते तो दोबारा गड़बड़ करते और उस पवित्र आत्मा को खिन्न करते, फिर पवित्र आत्मा दोबारा कभी उनके जीवन में नहीं जाता। तो परमेश्वर ने ठराविक समय पर अपना काम किया और फिर अपने आत्मा को भेजा। परमेश्वर को पता है इंसान की सोच कितनी लंबी और कितने छोटी और कितना बड़ा हो सकता है ना।
मेरी आत्मा ऐसे लोगों के साथ में नहीं रह सकता, ऐसा परमेश्वर ने कह दिया जुना करार में। लेकिन निश्चित समय के लिए रुका था, यीशु मसीह के लिए रुका था, यीशु मसीह अपना काम करने के लिए रुका था। यीशु मसीह ने अपना प्रचार किया, लोगों को बताया जीवन अगर जीना है तो मुझे देखो और ऐसा जियो, मेरा लाइफस्टाइल अपनाओ। मैं एक रोल मॉडल बन के आया हूँ। तो उनके सामने यीशु मसीह कैसा होता है, मनुष्य कैसा होना चाहिए, एक रोल मॉडल उनके सामने बना, उनके सामने रहा और कुछ बातें सिखाई और शिष्यों को तैयार किया। देख मैं जा रहा हूँ, मेरी तरह है, बिल्कुल तुमको भी रोल मॉडल बनना है, क्योंकि मैं जाना मेरा तय है। तुम कलीसिया रहने वाले हो और कलीसिया को कलीसिया क्या करेगी, जन्म देगी। जन्म देते हुए आखिरी समय तक, रैप्चर तक ये सिलसिला चालू होना है। मसीह को दिखाना है, मसीह जीवन जीना है, मसीह के लाइफस्टाइल को अपनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हफ्ते में एक बार 2 बार 2 घंटे के लिए मीटिंग होता है। पहले समय पर जब चर्च शुरू हुआ, पैदा किया यीशु मसीह ने जब चर्च, वो हर पल, हर रोज़, हर जगह में चर्च हुआ करता था। परमेश्वर की चर्चा चारों तरफ होती थी, उनके मुंह से परमेश्वर का वचन फैलता था। उनके हाथ में ऐसा बाइबल नहीं था कि भाई आज हमने प्रचार किया, आज एक आया था दोपहर को उसको सरेंडर किया, उसके हाथ में मैंने बाइबल दिया, भाई तेरा अपने स्पेयर टाइम में तुम पढ़ना। अब आज के ईजी है भाई, वचन को लेके जा। तो पहले टाइम पे ऐसा नहीं था, ना ट्रैक्स था ना बाइबल था। उनको जो बोलते हैं वही उनके मुंह से निकलता, तो सामने वाले ने उसको ले लेना है। और कितना लेके रखेगा। हम अनॉइंटेड लोग, विश्वासी लोग चर्च से बाहर जाने के बाद पूछते क्या प्रचार किया, ने बहुत अच्छा था, लेकिन क्या किया, अच्छा था, अच्छा। अरे किधर गया। आप जैसे शाने लोग बाइबल में बुक में लिख लेते, अच्छा था, अच्छा इधर कुछ गड़बड़ गया, नहीं गया, हाँ बुक खोल के, हाँ ये वचन था, ओके ओके। फिर थोड़ा बहुत अंदर जाने को लगता है, ये वचन था, ये जाना चाहिए अंदर। फिर मेमोराइज करते, फिर सोचते, पढ़ते, फिर थोड़ा टाइम के लिए रहता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है मेडिटेट डे एंड नाइट। साम्स 1 पढ़ेंगे, उसमें साम्स में है, जोशुआ में है। साम्स ही पढ़ लेते हैं। साम्स 1 to 6 तक है क्या, शायद 5 तक है, नहीं कितना तक है वर्सेस, हाँ टोटल 6 पढ़ लीजिए। साम्स 1 to 6। भजन संहिता की किताब पहले अध्याय का पहले से लेके 6वें तक का वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। उसकी व्यवस्था पे रात दिन, रात दिन का मतलब रात और दिन ने, वो दिन से पूरा रात, रात दिन मतलब उसका कंटिन्यू मेडिटेशन रहता है। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नाश होगा। रीड इन इंग्लिश क्विकली। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the shaft which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way
of the ungodly shall perish. लास्ट में एक वर्ड अच्छा लिखा है, द लॉर्ड नोज द वे ऑफ द राइचियस। धार्मियों के मार्ग परमेश्वर जानता है, लेकिन अधर्मी क्या करते हैं, उनका मार्ग, उनका जीवन सब कुछ अधूरा, आधा अधूरा खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। झील के किनारे जो झाड़ होता है उसके पत्ते मुरझते नहीं हैं, वो हरा भरा रहते हैं, समय समय पे अपना फल देते हैं, काम करता है। तो यहाँ पर वो जो झील किनारे है, जो पानी है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर उसके बाजू में अगर आपका जीवन का झाड़ लगा हुआ है तो वचन लगातार पानी देते रहेगा आपको, और आपका जीवन कभी मुरझेगा नहीं, सूखेगा नहीं, और अविश्वासियों की तरह ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्या करना है, दिन रात मनन करना है। आप बोलेंगे ऐसे कलयुग में, ऐसे स्थितियों में मनन कैसा करेंगे पास्टर? धंधा करना है, काम पे जाना है, ड्यूटी करना है, 8 घंटा 12 घंटा ट्रैवल करना है। अगर आप चाहे तो ये मुमकिन है ना? हालेलुया। परमेश्वर के साथ आत्मा में बने रहना, वचन के साथ टच में रहना, वचन को मनन करते रहना, कामकाज करते हुए आपने कुछ वचन को फीड कर दिया, फिर उस वचन के बारे में सोचते रहो, मनन करो। ये वचन ने ऐसा कहा है तो वाकई ये वचन मेरा जीवन में उतरना चाहिए, ये वचन मेरा जीवन का भाग बनना चाहिए, मेरा जीवन इस वचन के भाग करता हूँ। तो ये दिन रात अगर आपका मनन है, कोशिश है, तो आप निश्चय ही प्रॉस्पर होंगे। ऐसा लिखा है, रीड दैट वर्ड। जस्ट उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ, वह सफल होता है। जो कुछ भी वो पुरुष करे, पुरुष का मतलब आप भी आ गए, लेडीज लोग भी आ गए उसमें, हाँ, समझे? सिर्फ पुरुष लोग नहीं, सभी आ गए उसमें। खुश नहीं? ओके। He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth his fruit in its season. तो आइए, अगर आपको अच्छा, बाइबल कहता है गुड मैन ब्रिंग्स गुड थिंग फ्रॉम हिज ट्रेजर। अच्छा व्यक्ति अच्छा फल अपने भंडार से लाता है। तो आपके भंडार में कचरा मत रखो, आपके भंडार में प्रभु का वचन रखो, वचन को भरो, वचन को मनन करो, वचन को रखो। समय समय पर वचन आपको काम आएगा और आप उस अच्छा भंडार से अच्छा चीज़ निकालोगे तो आप प्रॉस्पर होते हुए जाओगे। आमीन। इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया, आपको बीमार होने के लिए, आपको शैतान का शिकार होने के लिए, दरिद्री श्राप में रहने के लिए नहीं बुलाया है। अगर शैतान तुम्हारे सामने कुछ लाता है तो उसको खारिज करो। क्या करो? कैंसल। बोल, आपके मुंह से शब्द आना है और बहुत जोर से बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति जो कुत्ते पालते हैं ना, जो उसके पास कुत्ता आता है, तो कुत्ता का मालक बहुत प्यार से बोलते हैं, जा घर जा। समझो उसको बाहर जाना है तो कुत्ता भी बाहर आ जाता है। अभी ऑफिस जाना है तो कुत्ता को थोड़ी लेके जा सकते, तो उसको बोला चल जा घर पे, गो पपी गो, हाँ बहुत सारे नाम होते, जिमी, हाँ और क्या होता नाम, और क्या नाम होना चाहिए, टॉमी गो, पपी गो, ओके। कोई तुम्हारे पीछे आता है, अरे बस पकड़ना है, रिक्शा पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो थोड़ी कराना है। वो बोलते हैं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, कोई गेट आउट पपी, फिर वो भाग जाता है। ठीक है, अभी अपने जोर लगाया, अभी बोले अभी माजा सटक ली, है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, तब वो आवाज़ अंदर से आती है, अभी तक तो मुंह से आ रहा था, नहीं सुन रहा है, गेट, इधर से पूरा आने को लगता है, अतः वो काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मुझे याद है सिस्टर आशा जो हमारी
हाँ, कितना साल हो गया उसको गुजर के? 5 साल हो गया। देखते देखते इनकी सिस्टर थी, हमेशा बोलने की पास्टर हमारे पानी के लिए प्रेयर करो ना। बहुत पैसा डाला, नल लगाया, पाइप लगाया, मोटर लगाया, पानी आता ही नहीं। सिस्टर जरा जोर से प्रार्थना करो। एक टाइम मैं प्रार्थना करके आया था तो पानी आ गया था, उसके बाद वापस पानी 2 बार 3 बार। पास्टर प्रार्थना कर करके थक गया पास्टर। अब आखिरी को मैं घर ही छोड़ने की सोची। अरे सिस्टर ऐसा मत करो, थोड़ा जोर लगा कि प्रार्थना करो, या तो जोर लगा। तो उसने एक जोर लगाया, पानी आ जा मेरे घर में, जोर लगाया। और उस दिन से बगैर मोटर लगाए पानी ऊपर चढ़ता है। हाँ, ये उनकी साक्षी है, उनको भी पूछो। बोला सिस्टर पहले का प्रार्थना में राबी केस में क्या फ़र्क हो गया? बहुत ऐसा करती थी लेकिन कुछ काम नहीं बनता था, लेकिन अभी जोर से बात किया तो सारा कचरा वचरा साफ होके पानी चढ़ने को लग गया फोर्स से। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एक परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि जब हम जोर नहीं लगाते, दिल से मिक्स करते नहीं वर्ड को, तो जब तक वो वर्ड में पावर नहीं होता। यहाँ पे यीशु मसीह आपको अच्छा उदाहरण दिया, जो कोई भी कहेगा, अगर वो विश्वास करके कहेगा, उसके लिए वही हो जाएगा। बीमारी, दरिद्री, श्राप जो भी आ रहा है आपके पास, उसको जोर लगा के बोलो, तू मेरा हो नहीं सकता, तू मेरा भाग नहीं है, तू मेरा हिस्सा नहीं है, दूर हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। राजा रानियों का यही अधिकार है। आप राजा और रानी है प्रभु का, आपका ये अधिकार है। हालेलुया। कुत्ता बिल्ली को बोला चल, मेरा भाग हो ही नहीं सकता, है ना। हमारे राज्य में राजा रानी रहते हैं, प्रिंसेस रहते हैं, कुत्ता बिल्ली के लिए जगह नहीं है ना। कैंसर के लिए, बीमारी के लिए, दरिद्री के लिए जगह नहीं है भाई। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? बोले मेरे मुख में सामर्थ्य है, मेरे हृदय के भंडार में परमेश्वर के वचन रखना है, भरना है, मनन करना है, दिन रात मनन करना है। दिन रात मनन करने से मेरे हृदय के भंडार में परमेश्वर का वचन बसता है, और जब भी मैं बोलूं परमेश्वर के वचन निकलता है। आमीन। और निकलना चाहिए। ओके। जब आपके भंडार में भरता है तो जब आप बोलते हो तो आपके अंदर वो मिक्स होता है आपके साथ में, और वो वचन मज़ेदार, दमदार आपके मुंह से निकलता है। यही परमेश्वर चाहता है। हम पढ़ लेंगे हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 2। वहाँ पे लिखा है कि पहले के लोगों के मुख में दम नहीं था, और वो शब्द उनको पढ़िए। इब्रानियों की किताब का 4 अध्याय का 2 वचन। हाँ। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ। पर सुने हुए वचन से उन्हें लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा था। हाँ, पढ़ो इंग्लिश। For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Mixed with faith. Praise the Lord. उसका दूसरा शब्द भी है combine with faith, mixed with faith, combine with faith. Praise the Lord. परमेश्वर ने दिया हुआ विश्वास आपके अंदर है, ठीक है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपका अंदर वचन के अनुसार आप डिज़ाइन होते हो, और वचन आपके अंदर मजबूत होने को लगता है, और वचन के दिशा में, उसके मोटिवेशन में, और उसके जो वचन के पीछे जो बैकग्राउंड है, वचन जो क्या कहना चाहता है, उसको लेकर के आप बोलते हो तो आपके मुंह से फायर आता है, आपके मुंह से शोर आता है, और आपके मुंह से सामर्थ्य निकलता है। शैतान का हर एक उठावा चाल, हर एक उठावा शब्द नाश हो जाता है।
इसलिए आइज़ाया 54:17 में लिखा है, देयर इज नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट मी शैल एवर प्रॉस्पर, लिखा है। लेकिन हमें कंडेम करना है। यू हैव टू स्पीक फोर्थ, कंडेम इट। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये बीमारी, ये दरिद्री, ये श्राप, ये गरीबी मेरा नहीं है। मैं अमीर हूँ। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए गरीब हो गया और मुझे अमीर बनाने के लिए वो मर गया, वो गाड़ा गया, वो जीवित हुआ ताकि मुझे अमीर बनाए रखे और उसकी महिमा के लिए मुझे बनाया गया है, बुलाया गया है। तो आप उसको अपने शब्द में पेश कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गैलेशियंस चैप्टर 3:13 में लिखा है, जीसस बिकेम अ कर्स इन ऑर्डर टू ब्लेस मी। पढ़िए। गलातियों की किताब 3 अध्याय का 13वां वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमारा श्राप ले लिया, वो शापित हो गया ताकि हम आशीर्वादित हो जाएं। रीड इन इंग्लिश। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. नीचे क्या है? 14. हाँ। That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of Christ, promise of the Spirit through faith. Through faith. Read in Hindi. यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। इब्राहिम के टाइम पे जो इब्राहिम के ऊपर जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की वो उसके सारे संतानों के पर लागू है। और इसीलिए यीशु मसीह ने मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा ताकि हम यीशु मसीह के जैसा जीवन जिए। आमीन। फुल अथॉरिटी के साथ, वजन दमदार शब्दों के साथ, शान से जीने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। आमीन। सवाल यह है, क्या हम सोच समझ के कुछ बोलते हैं, क्या ऐसे ही कुछ बोल देते हैं? क्योंकि आपके शब्द में पावर है, उसको आप समझो। तो क्या करो, उस पावर को कैसा यूज़ करेंगे? मिक्स्ड विथ फेथ। आपके और परमेश्वर के फेथ जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसको मिक्स करके वचन को सोच समझ के आप बोलेंगे और ऐसा होएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अभी हमने साम्स 1 पढ़ा। साम्स 1 में क्या लिखा है? वो झाड़ कहाँ पे लगा है? हाँ? किनारे में। झाड़ ऊपर ज़मीन के ऊपर है, साइड में किनारा है, पानी जा रहा है। लेकिन झाड़ का रूट, उसका जो जड़ है, कहाँ पर होना चाहिए? पानी को लग रहा है उसका झाड़, तभी तो वो पानी झाड़ वो जड़ से खींच रहा है, वो ऊपर तक उसको जो चाहिए वो पहुँच रहा है। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा भी जड़, हमारा भी जो ये है, क्या बोलते हैं, जड़ जो है क्या होना चाहिए? वचन के साथ लिंक होना चाहिए। जैसा वचन बोलता है वैसा ही मैं बोलूँगा। वचन के खिलाफ नहीं बोल सकता कि मैं वचन के अनुसार ही बोलूँगा। और वचन मेरे लिए वो आशीर्वाद लाया है, वो आशीर्वाद में मैं चलूँगा और मैं वैसे जीऊँगा। और शैतान की हर एक चीज़ जो उठने वाला है उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, है ना। जो भी वेपन तुम्हारे लिए बना है वो कभी सफल नहीं होगा। वेपन का मतलब पढ़ लीजिए लास्ट में, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। आइज़ाया 54:17। जितने हथियार हाँ। तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। वहाँ पे जो कंडम वर्ड है, कंडम वर्ड डाला नहीं है, जीत जाएगा। नालिश कंडम है। ओके ओके, कंडम जो है, हाँ बोलिए, पढ़िए। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है।
हाँ, मेरे कारण परमेश्वर के लोग धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि धर्मी है आप। यीशु मसीह ने उसका धार्मिकता आपको हमको दिया है, आप और हम धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो कंडेम करना है, ये शब्द हमेशा याद रखिए, वहाँ पर आपको बोलना है। जो विरोध में आ रहा है, आप उसके विरोध में उठ के अपने स्टैंडर्ड को खड़ा करना है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड, जब शैतान आता है, कुछ भी लेके आता है, तो आपको परमेश्वर के स्टैंडर्ड को खड़ा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण, इस दुनिया में अमेरिका जो शहर है वो नंबर 1 माना जाता है। उसके टक्कर में रशिया खड़ा रहता है हमेशा, है कि ना? ऐसा रशिया बोलता मैं तेरा बाप हूँ, बोलता मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए टक्कर में खड़ा रहता। हेलो, इनका टक्कर कैसा रहता है? क्या क्या आधार, कौन से आधार पर एक दूसरे के ऊपर वो हावी होते हैं? गोला बारूद। और तेरे पास ऐसा प्लेन है तो मेरे पास ऐसा प्लेन है, वो 4 है तो मेरे पास 5 है ना? एक दूसरे को अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं, तभी जाके वो आमने सामने खड़े रहते हैं, कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान उठता है तुम्हारे विरोध, तुम भी उठो और उसको बता दो तुम्हारे पास क्या ताकत है। समझ में आया ये बात? ऐसा समझ में आया? ऐसा समझ में आया तो वेरी गुड, प्रेज़ गॉड। जब भी उठता है, आपके स्टैंडर्ड को बता, आपके स्टैंडर्ड को उठा और बता। क्या बताएंगे? तो कितना भी फड़फड़ फड़फड़ करेगा, कुछ नहीं होएगा। बेहतर चुपचाप निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को धुलाई करेगा। आग में डालेगा तो ऐसा तो नरक में जाके बाद में जलने वाला है, तो उसका टेस्ट पहले लेगा। कोई आमीन बोला नहीं? ना अच्छा बात बोल रहा हूँ। एक दिन शैतान आग में, नरक में जलने वाला है, लेकिन उसको पहले ही टेस्ट आप दे सकते हैं। उसको बोलो अगर ज़्यादा होशियारी करेगा तो तेरे को मैं नरक का टेस्ट पहले ही बताएगा, आप ही बताएगा। तो आग में जलेगा, तेरा पंख वंख जल जाएंगे, तेरे हाथ पाँव टूट जाएंगे, तू जो जैसे उड़ी मारता है तो कोने में हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, उड़ के इधर तक कभी आ नहीं पाएगा, तो ख़त्म तेरा कहानी। हालेलुया। आप डैमेज कर सकते हैं उसके पंख को, उसके शरीर, उसके जीवन, जो भी उड़ता है, जिसके दम से उड़ता है, उसको आप खारिज कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्टैंडर्ड को बढ़ा, और वही लोग कर सकते जो दिन रात मनन करते हैं, अपने अच्छे भंडार में प्रभु का वचन को जमा करते हैं और वचन के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त पिता आए हुए सभी को आपके अधीन करता हूँ, आपके हाथ में सौंपता हूँ। और परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद और बहुतायत का आशीर्वाद लेकर के आया है। हमारे इस ज़बान और परमेश्वर का विश्वास जो हमारे अंदर डाला गया है, उसको मिक्स करके बोलने के लिए हमारी सहायता कर और हमारी मदद कर। जब भी हम वचनों को लेकर के बोलते हैं, वहाँ पर चंगाई, छुटकारा होने को लगता है। आइए हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए पिता। आइए वे सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले, उन सभी को आशीर्वादित कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, और वो परमेश्वर के करीब आकर, वचन के करीब आकर वो आगे बढ़े और सारे आशीर्वाद के हकदार बने। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पीस बी विथ यू। सी यू अगेन।